आगे हम धातु के निष्कर्षण के बारे में पढ़ते हैं कि धातु का निष्कर्षण। अगले वीडियो में हम जान चुके हैं कि धातु का निष्कर्षण क्या है। धातु का निष्कर्षण मतलब जो धातु पृथ्वी के अंदर में अयस्क के रूप में पाए जाते हैं उसे शुद्ध करके धातु प्राप्त करना धातु का निष्कर्षण। तो इसमें से प्रमुख चार है, सोडियम है, परा है, जिंक है और एल्युमिनियम। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, इसके विषय में हम जानेंगे। तो सोडियम के विषय में, तो सोडियम जो है इसके प्रमुख अयस्क का नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र NaCl। तो सोडियम क्लोराइड NaCl। तो कहता है जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, इसमें जल मिलाया जाता है, तो जलीय विलयन को जब द्रवित किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। इस प्रकार से हमें सोडियम धातु प्राप्त होता है। तो इसमें जो ज्यादा नहीं है, तो सोडियम के जो प्रमुख अयस्क के नाम है सोडियम क्लोराइड है। जब सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, अगले अध्याय में हम पढ़ा चुके हैं कि सोडियम क्लोराइड का जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन विधि में बता दिए हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करंट जब पास किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो सोडियम धातु क्या होते हैं, सोडियम धातु ये कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। तो ये है मेरा कैथोड और ये है मेरा एनोड पर मुक्त होता है। इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। तो हमको याद रखना है, सोडियम के जो प्रमुख दो अयस्क थे वो बोरेक्स था और चिली साल्टपीटर, लेकिन सोडियम का जो प्रमुख रूप से उसका निष्कर्षण होता है वो सोडियम क्लोराइड से। और सोडियम क्लोराइड को जब उसका जलीय विलयन में इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम धातु होने के कारण कैथोड पर और क्लोरीन गैस होने के कारण एनोड पे मुक्त हो जाती है। इस प्रकार से हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। आगे हम परा के बारे में पढ़ेंगे। तो परा धातु का कैसे किया जाता है, परा धातु का जो निष्कर्षण किया जाता है वो कैसे किया जाता है। परा धातु का जो प्रमुख अयस्क का नाम है वो है सिनेबार। परा धातु का प्रमुख अयस्क का नाम क्या है, सिनेबार, जिसका सूत्र होता है HgH। तो हमको याद रखना है, परा धातु का जो प्रमुख अयस्क है उसका नाम है सिनेबार, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HgS। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि सिनेबार निम्नलिखित में किसका अयस्क है, तो हमको याद रखना ये किसका है, परा का। या परा का दूसरा नाम क्या है, मरकरी, जिसे Hg से सूचित किया जाता है। तो परा धातु का जो ये शुद्ध रूप से धातु का निष्कर्षण होता है वो कैसे होता है, तो हमको याद रखना है कि ये HgS है मेरा। तो ये परा धातु का निष्कर्षण के लिए क्या किया जाता है, तो सबसे पहले परा धातु के निष्कर्षण के लिए उसे क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे अभिक्रिया कराई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है। तो सबसे पहले लिखेंगे, जब परा के प्रमुख अयस्क का नाम सिनेबार है, जब सिनेबार को वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है। उसके बाद नीचे समीकरण देना है, फिर थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है कि जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को कार्बन के साथ, चारकोल के साथ गर्म किया जाए, मतलब चारकोल उसमें मिला के जब उसको गर्म करेंगे तो क्या होता है, मरकरी प्राप्त होता है, परा प्राप्त होता है, शुद्ध परा हमको प्राप्त हो जाता है। मतलब परा का जो अयस्क है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमको लिखना है कि परा के प्रमुख अयस्क के जो नाम है वो नाम क्या है, सिनेबार है। तो सिनेबार से धातु की निष्कर्षण, तो सिनेबार को सबसे पहले क्या किया जाता है, वायु की उपस्थिति में उसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो जिससे मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है। और पुनः मर्क्यूरिक ऑक्साइड को चारकोल के साथ जब गर्म किया जाता है तो मेरा परा धातु प्राप्त होता है। इस प्रकार से परा धातु का निष्कर्षण होता है। तो इसमें जो हमको समीकरण देना है, तो सबसे पहले क्या कि परा के प्रमुख अयस्क के नाम सिनेबार है, सिनेबार का सूत्र होता है HgS। तो लिखेंगे जब सिनेबार को वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, जब वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है मतलब ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाता है, तो ये मेरा HgO बन जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, प्लस SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इतना एक स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप में हमको लिखना है, जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को चारकोल के साथ गर्म किया जाता है। चारकोल ये जो है एक प्रकार से कार्बन का प्रमुख रूप है, चारकोल हुआ, कोक हुआ, कार्बन का ही ये रूप है। तो चारकोल के साथ जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को चारकोल के साथ गर्म किया जाता है
तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें पराधातु प्राप्त होता है। तुमको याद रखना है जो ये है मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, जब इसको क्या किया जाता है, कार्बन के साथ चारकोल के साथ गर्म किया जाता है। गर्म का सिंबल इस तरह से देंगे या गर्म ऊपर पे लिखने पे गर्म करने पर, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ क्या कराई जाती है, गर्म किया जाता है, तब हमें क्या होता है, मरकरी धातु अर्थात पराधातु प्राप्त होता है। तो इसमें जैसे विक्रिया करेगा Hgl और C+ O मिलके CO, ये जो है CO जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 रहेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। तो हमको याद रखना है ये पराधातु का निष्कर्षण है और ये मेरा सोडियम धातु का। जिंक धातु के बारे में पढ़ते हैं। तो जिंक धातु का जो निष्कर्षण किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो हमको याद रखना है जिंक के प्रमुख अयस्क है जो वो 3 अयस्क है। तो उसका नाम है जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट। जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट। तो जिंक ब्लेड का सूत्र होता है Zns जिंक सल्फाइड, कैलेमाइन का होता है ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, और जिंकाइट का होता है ZnO जिंक ऑक्साइड। तो इसमें से तीनों में से प्रमुख रूप से यदि धातु का यदि निष्कर्षण होता है, जिंक धातु जिसे दस्ता के नाम से भी जाना जाता है, तो जिंक धातु का यदि प्रमुख रूप से निष्कर्षण होता है तो वो मेरा क्या है, वो मेरा कैलेमाइन और जिंक ब्लेड है। कैलेमाइन और जिंक ब्लेड है, यही दो धातु से क्या होते हैं, ये जिंक धातु का निष्कर्षण होता है। तो कैसे होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैलेमाइन से, जिसका सूत्र होता है ZnCO3। तो कैलेमाइन से सबसे पहले कैसे जिंक धातु का निष्कर्षण होता है, तो कैलेमाइन से करने के लिए इसको क्या कहते हैं, निस्तापित किया जाता है। निस्तापित और भर्जित हम पहले पढ़ चुके हैं, जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो वो निस्तापन होगा, और जब वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वो भर्जन होगा। तो वही कर रहा है यहाँ पे, जब इसको जिंक कार्बोनेट कैलेमाइन को सबसे पहले जब प्रमुख रूप से हमको लिखना है कि धातु का जो है जिंक धातु का निष्कर्षण प्रमुख रूप से जिंक ब्लेड और कैलेमाइन से होता है। तो सबसे पहले हम कैलेमाइन से जिंक धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित तरीके से होता है। सबसे पहले कैलेमाइन को निस्तापित किया जाता है, मतलब अर्थात वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। जब वायु की अनुपस्थिति में इसे गर्म किया जाएगा ZnCO3, जब वायु की अनुपस्थिति में इसे गर्म किया जाएगा मतलब निस्तापित किया जाएगा, निस्तापित, तो ये जैसे दोनों अलग होके ZnO प्लस CO2 बन जाएगा। ZnO प्लस CO2 गैस होने के कारण ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो वही लिखना है कैलेमाइन से जो है जिंक धातु का निष्कर्षण के लिए सबसे पहले कैलेमाइन को वायु की अनुपस्थिति में O2 अब्सेंस रहना चाहिए, इसीलिए निस्तापित उसको बोलते हैं। तो O2 की अनुपस्थिति में उसे गर्म किया जाता है, जिससे मेरा जिंक ऑक्साइड बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। तो जिंक ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड को खत्म करने के लिए इसमें क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड में वही जैसे कि अभी पहले हम बता चुके हैं कि सिनेबार में चारकोल के साथ, तो यहाँ कोयले मिलाकर इसको गर्म किया जाता है। यहाँ चारकोल लकड़ी इसमें नहीं मिलाया जाएगा, इसमें कोयले के साथ गर्म किया जाता है। तो चारकोल रहे, कोयला रहे, कोई भी चीज जलेगा तो कार्बन ही निकलता है। इसलिए जब ये जिंक ऑक्साइड जो मेरा बचा ZnO जो मेरा है, जब इसे कोयले के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, कोक के साथ गर्म किया जाता है, कोक अर्थात कोयले के साथ गर्म किया जाता है, तो Zn अलग और C+O मिलके CO अलग, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये ऊपर हो गया। इस प्रकार से जो जिंक धातु हमको प्राप्त हुआ 99.99%, ये मेरा शुद्ध हुआ। 99.99% ये प्योर होता है। तो हमको याद रखना है कि जिंक धातु का जो निष्कर्षण किया जाता है प्रमुख रूप से दो अयस्क से किया जाता है। पहला है कैलेमाइन और दूसरा है जिंक ब्लेड। तो कैलेमाइन से कैसे करते हैं, तो कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र होता है जिंक कार्बोनेट ZnCO3। तो सबसे पहले कैलेमाइन को क्या कहते हैं, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद वो खंडित होता है और जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पुनः जिंक ऑक्साइड को जब वो धात्विक ऑक्साइड के रूप में है तो उसमें क्या करते हैं, उसको कोयले के साथ कोक के साथ मिला के गर्म करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाता है और जिंक बचता है जो 99.99% प्योर होता है। तो इस प्रकार से ये जिंक धातु का कैलेमाइन से हुआ। अब जो है जिंक ब्लेड, जिसका सूत्र होता है ZnO। तो जिंक ब्लेड का एक ही स्टेप है, अभी तुरंत हम यहाँ सीखे हैं ZnO। यदि मेरा जिंक ऑक्साइड है सिर्फ उसको किसके साथ, कार्बन मतलब कोक के साथ गर्म करेंगे, सिर्फ मिला के जिंक प्राप्त हो जाएगा। तो वही है जिंक ब्लेड से आसान है। जिंक ब्लेड से जिंक धातु का निष्कर्षण के लिए सिर्फ जिंक ऑक्साइड को, जिंक ब्लेड को केवल कोक के साथ मिलाकर जब गर्म किया जाता है तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। जो जिंक ऑक्साइड है
ये जिंक ऑक्साइड को क्या किया जाता है कार्बन के साथ, तो कोक में भी वही होता है, कोक के साथ जब इसे गर्म किया जाता है तो फिर वही होता है जिंक अलग और CO अलग, CO मतलब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये भी धातु जो प्राप्त होता है ये भी 99.99% क्या होता है प्योर होता है, शुद्ध होता है। इस प्रकार से ये मेरा जो है जिंक धातु के अयस्क प्रमुख 3 अयस्क है, लेकिन जो प्रमुख रूप से होता है वो कैलेमाइन और किससे होता है जिंक प्लेट से। इस प्रकार से ये जिंक धातु का निष्कर्षण। धातु के जो प्रमुख अयस्क है इसके भी 3 अयस्क है, पहला है बॉक्साइट, दूसरा है कोरोंडम और तीसरा है क्रायोलाइट। तो बॉक्साइट का जो रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 * 2H2O, कोरोंडम का होता है Al2O3 और क्रायोलाइट का जो होता है Na3Al(F6). तो ये जो है प्रमुख रूप से 3 अयस्क है वो एल्युमिनियम के प्रमुख है, लेकिन एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण केवल एक ही अयस्क से होता है उसका नाम है बॉक्साइट। तो उनको याद रखना है, एल्युमिनियम के जो प्रमुख अयस्क है उसका नाम है क्या बॉक्साइट है, प्रमुख वही है जिससे धातु का निष्कर्षण होता है। तो एल्युमिनियम धातु के जो प्रमुख अयस्क है वो बॉक्साइट है और बॉक्साइट अयस्क से ही एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण होता है। तो कैसे होता है, तो सबसे पहले बॉक्साइट को क्या करते हैं, बॉक्साइट अयस्क को ये सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या किया जाता है गर्म किया जाता है। तो गर्म करने के बाद क्या होता है सोडियम एल्युमिनेट बनता है, सोडियम एल्युमिनेट। और पुनः जब सोडियम एल्युमिनेट में क्या करते हैं जल मिलाकर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो हमको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और पुनः एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है, और पुनः एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसके जलीय विलयन में, एल्युमिनियम अलग ऑक्सीजन अलग, क्योंकि एल्युमिनियम धातु होने के कारण कैथोड पे, ऑक्सीजन गैस होने के कारण वो एनोड पे मुक्त हो जाता है। तो इसको समीकरण के माध्यम से समझेंगे कि सबसे पहले क्या है एल्युमिनियम धातु के जो प्रमुख रूप से अयस्क है वो बॉक्साइट है, और बॉक्साइट अयस्क से ही एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण होता है। तो बॉक्साइट को क्या करते पहले सोडियम कार्बोनेट में मिलाकर उसको जब विक्रिया करते हैं तो बॉक्साइट का जो सूत्र हम लिखेंगे Al2O3 सिर्फ लिखेंगे, और उसके बाद जब ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो इसमें क्या बनता है सोडियम एल्युमिनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सोडियम एल्युमिनेट का सूत्र होता है NaAlO2, और जो बच गया मेरा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो याद रखना सबसे पहले क्या करते हैं ये जो है एल्युमिनियम धातु के जो प्रमुख अयस्क है वो बॉक्साइट है, और बॉक्साइट को सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है, उसके साथ अभिक्रिया तो मेरा सोडियम एल्युमिनेट बनता है, सोडियम एल्युमिनेट। और पुनः सोडियम एल्युमिनेट को उसमें जल मिलाकर जब CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो उसमें क्या मेरा बनेगा फिर तब उसमें मेरा एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो जब से सोडियम एल्युमिनेट बन गया, सोडियम एल्युमिनेट को NaAlO2 ये सोडियम एल्युमिनेट है, जब इसमें जल मिलाकर CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो ये मेरा क्या बन जाता है, तो ये मेरा एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद मेरा Na2CO3 भी सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। और पुनः जब इसको क्या करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ये गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो पुनः ये क्या होता है इसको 2 से, तो क्या होता है एल्युमिनियम मेरा 2 एल्युमिनियम निकल जाता है, और उसके बाद जो मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन भी मेरा क्या होता है निकल जाता है, ऑक्सीजन भी निकल जाता है। इस प्रकार से इसको लिखेंगे अभी कि ऑक्सीजन भी मेरा निकल जाता है। इस प्रकार से Al2O3 निकल गया, उसके बाद 3 भाग जो है जल बच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखते हैं एल्युमिनियम तो Al2 है, हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 3, लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ 3 निकल गया, लेकिन गुना जो 2 किए 6 टो है तो 3 और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 6 टो और ऑक्सीजन मिलकर 3 भाग को जल बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है। ये जो है ये मेरा OH वाला जो है ये एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड OH हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये जो है मेरा एल्युमिनियम ये ऑक्साइड एसिड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है। और पुनः अभी हम पढ़ चुके हैं
कि जितने भी यौगिक है लवणीय रूप में, जब उसमें उस जल मिलाकर उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, धातु जो है कैथोड पे और जो भी गैस है वो एनोड पे मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड को जैसे ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, जैसे इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, करंट प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करने से एल्युमिनियम धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस एनोड पे मुक्त हो जाती है। एल्युमिनियम जो है वो क्या हो जाएगा, कैथोड पे प्लस और ऑक्सीजन गैस माइनस पे मुक्त हो जाएगी। लेकिन अब हमको ये देखना है एल्युमिनियम यहाँ कितना है, 2 भाग, तो 2, ऑक्सीजन कितना है 3, तो 3। एल्युमिनियम ये किस पे मुक्त हो गया मेरा, ये मेरा हो जाएगा कैथोड पे धातु होने के कारण और ऑक्सीजन गैस एनोड पे मुक्त हो जाता है। तो ये भी मेरा जो है जिंक की तरह ही 99.99% ये प्योर होता है। तो हमको फिर से थोड़ा सा इसको देख लेना है कि सबसे पहले एल्युमिनियम की जो 3 प्रमुख अयस्क थे उसमें से धातु का जो निष्कर्षण होता है वो बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट में जब सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और पुनः सोडियम एल्यूमिनेट में जल मिलाकर CO2 गैस प्रवाहित करके अभिक्रिया कराई जाती है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एल्युमिनियम ये हाइड्रोक्साइड है और पुनः एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और पुनः एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, करंट, तो एल्युमिनियम अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इस प्रकार से ये जो मेरा प्राप्त होता है ये 99.99% क्या होता है, प्योर होता है। इस प्रकार से ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।